क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस ने मिलकर सोने के साथ एक ऐसा सीक्रेट गेम प्लान तैयार किया है जिससे लाखों इन्वेस्टर्स की रातों की नींदें उड़ने वाली। आज के इस वीडियो में गहराई से समझेंगे कि क्या वाकई सोने की कीमतें $5000 के पार जाकर अचानक क्रैश हो जाएंगी। क्या ये सब ट्रंप और पुतिन की सीक्रेट डील, डी डॉलराइजेशन का अंत और जियोपॉलिटिकल चाल का नतीजा है? तो अगर आपने भी गोल्ड खरीदा है तो गौर करिए। रूस ने अपना 71% गोल्ड नेशनल वेल्थ फंड से बेच डाला है। चीन को 25.3 टन एक्सपोर्ट किया और अब ट्रंप और पुतिन टॉक्स में डॉलर सिस्टम में वापसी की बात चल रही है। और अगर ये हुआ तो गोल्ड में 10 से 20% का क्रैश पक्का है। तो चलिए बिना देरी करे फैक्ट्स के साथ खोलते हैं इस पूरे खेल का कच्चा चिट्ठा। सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए, क्योंकि ये कहानी 2022 से शुरू होती है, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। उस वक्त अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस के $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिए थे। यह इतिहास की पहली ऐसी बड़ी चोरी थी। रूस को लगा कि डॉलर अब भरोसेमंद नहीं, तो उसने भी सोने की तरफ रुख किया। रूस ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को जोर शोर से बढ़ाया और आज वो दुनिया के टॉप गोल्ड होल्डर्स में शामिल। करीब 2332 से 2333 टन गोल्ड उसके पास। लेकिन दोस्तों 2025-26 में ट्विस्ट आया। रूस ने अपने नेशनल वेल्थ फंड यानी एनडब्ल्यूएफ से भारी भरकम गोल्ड बेच दिया। मई 2022 में एनडब्ल्यूएफ में 554.9 टन गोल्ड था, लेकिन जनवरी 2026 तक सिर्फ 160.2 टन बचा, यानी 71% गोल्ड बेच चुका है। और इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह थी सैंक्शंस की मार से ऑयल गैस रेवेन्यू गिरा और बजट डेफिसिट बढ़ा, और युद्ध के खर्चे पूरे करने के लिए रूस को कैश चाहिए था। दिसंबर 2025 में अकेले 10 टन गोल्ड चीन को भेजा गया। कुल 2025 में 25.3 टन, जो कि 2024 से 9 गुना ज्यादा था। अब अमेरिका की बारी। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, 8133 टन, जो कि अगले 3 देशों के बराबर है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने कभी गोल्ड नहीं बेचा, बल्कि प्राइसेस बढ़ने से उसकी वैल्यू आसमान छू गई। 2025 और 26 में गोल्ड $5000 प्रति आउंस के पार चला गया, 10 साल में 4 गुना। सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है और डॉलर कमजोर लग रहा है। लेकिन 2026 की शुरुआत में गोल्ड में भारी गिरावट आई। फरवरी में $4800 से $5000 के बीच स्विंग हो रहा है। कभी $5100 तक पहुंचा तो कभी 2 से 3% गिरा। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच कोई बड़ी इकोनॉमिक डील हो सकती है। रूस डॉलर सेटलमेंट सिस्टम में वापस आ सकता है। फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, ऑफशोर ऑयल और क्रिटिकल मटेरियल्स में पार्टनरशिप। दोस्तों अगर रूस ने डॉलर को अपनाया तो डी डॉलराइजेशन की सारी हवा निकल जाएगी। ब्रिक्स की गोल्ड बैक्ड करेंसी की उम्मीदें टूट जाएंगी और गोल्ड की डिमांड भारी भरकम तरीके से गिरेंगी। अब जरा फैक्ट्स देखिए। 2025 में सेंट्रल बैंकों ने कुल 863 टन गोल्ड खरीदा और ये हाई है, लेकिन 2024 से 21% कम है। रूस, सिंगापुर और घाना जैसे देशों ने भी बेचा। ग्लोबल गोल्ड डिमांड 5000 टन से ज्यादा रही, लेकिन रूस का सेलिंग प्रेशर बढ़ा। दोस्तों जेपी मॉर्गन जैसे बड़े एनालिस्ट का मानना है कि 2026 के अंत तक गोल्ड 5000 से $5400 तक रह सकता है, और कुछ तो $6000 तक जाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर रूस ने और गोल्ड डंप किया या फिर अमेरिका और रूस डील हो गई तो 3 से 5% करेक्शन आसानी से आ सकता है। सिल्वर में तो 8 से 10% स्विंग पक्का है। तो दोस्तों सवाल यह है कि क्या अमेरिका और रूस मिलकर वाकई सोने के साथ खेल कर रहे हैं? रूस गोल्ड बेचकर डॉलर में वापस आ रहा है, तो क्या ये ट्रंप और पुतिन डील का हिस्सा है? अगर हाँ तो ग्लोबल लिक्विडिटी चेंज होगी, डॉलर मजबूत होगा और गोल्ड पर भारी प्रेशर आएगा। दूसरी तरफ ब्रिक्स देश जैसे चीन, इंडिया और ब्राजील अब गोल्ड खरीद रहे हैं। दुनिया का 20% गोल्ड अब ब्रिक्स के पास है। वहीं सैंक्शन से डरकर सेंट्रल बैंक गोल्ड को सेफ हेवन मान रहे हैं। लेकिन क्रैश की बात, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हुए, जैसे यूएस ईरान टॉक्स या फिर रशिया यूक्रेन मीटिंग से फेड रेट कट नहीं किया, या फिर रूस और अमेरिका के बीच कोई सरप्राइज डील हो गई, तो गोल्ड में 10 से 20% का बड़ा करेक्शन आ सकता है। साल 1980 में भी गोल्ड क्रैश हुआ था, जब प्राइसेस अचानक गिरे थे। आज $5000 पर है, और अगर 10 से 20% गिरा तो करोड़ों निवेशकों का भारी नुकसान। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्ड बुलिश है, $6000 से $7000 तक जाने की बात चल रही। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया अब धीरे धीरे डॉलर से दूर जा रही। तो दोस्तों क्या वाकई बड़ा क्रैश आने वाला है? तो इसका जवाब है कि शॉर्ट टर्म में हाँ, अगर रूस का गोल्ड सेल जारी रहा या ट्रंप और पुतिन डील फाइनल हुई। लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड मजबूत रहेगा। निवेश करने से पहले फैक्ट्स जरूर चेक करें और रिस्क समझें।
दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड में वाकई क्रैश आने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें।